हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी वेल नोन हैं कि कल आप लोगों का बीएससी बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, जिसके अंदर आप लोग डीडीयू गोरखपुर की पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। मैं देख पा रही हूँ आप लोग जिस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरीके से अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। और टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मेहनत का फल आप लोगों को मिलेगा। तो बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस चाहिए थे। तो चलिए, आज की क्लास में हम लगभग 30-40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पेपर मिला है मुझे, ये बीएचयू का है। ठीक है, ये बीएचयू का पेपर है मेरे पास, और इस पेपर के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, 50 फिजिक्स के हैं और 50 बायोलॉजी के हैं। तो ये हम सोल्व करेंगे और देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक बार मैं पेपर दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, बाई चांस मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगी तो आपको पेपर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आपकी पेपर की वीडियो है। तो ये आपके पास पेपर आपको दिख रहा है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सल्फोनेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट ईजिली सल्फोनेटेड। सल्फोनेट किसके ऊपर ईजिली लग जाएगा? रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, एसएन रिएक्शन मैंने बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर हो गया, हमारी आइसोमेरिज्म वगैरह हो गया ये हमारे पास। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन का क्वेश्चन है, अगेन रिएक्शंस पे क्वेश्चन है। सीधे सीधे सिंपल ये पूछा हुआ है कि आप क्या रिएजेंट लोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आप पेपर देख पा रहे हैं। धीरे धीरे मैं थोड़ा क्वेश्चन पेपर को आगे कर रही हूँ ताकि आप एक एक क्वेश्चन को देख पाएं और सॉल्व कर पाएं। जो क्वेश्चन समझ में ना आए, वैसे तो मैं आपको केमिस्ट्री और बायो का सॉल्यूशन दूंगी ही दूंगी। फिजिक्स का अब आपके कोई काम का नहीं है, आप बायो वाले स्टूडेंट हो तो कल आपके बायो के लिए काम आएगी केमिस्ट्री और बायो। तो सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। बेंजोइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड बाय बेंजामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद POCl3। सीधे सीधे रिएक्शन आई हुई है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल रिएक्शन आई हुई है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है पूरे साल, देखिए यहाँ पर KMnO4 के साथ बताया हुआ है कि डीकलराइज कौन करता है, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। SS बॉन्ड पूछे हुए हैं, कितने हैं, मतलब आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, अगेन रिएक्शन आपको दिख रही है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन CuSO4.5H2O। ठीक है, उसके बाद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी है, ज्योमेट्री पे अगेन क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बीच बीच में यहाँ पर ऑक्टेट रूल पर क्वेश्चन है। देखो, ये 11th-12th मिक्स है, तो कहीं कहीं पे आपको मेनली फोकस करना है 12th क्लास के क्वेश्चन पे। ठीक है, pH के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास। ये आपका पेपर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस क्लास में। ठीक है, ब्रेविस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, थर्मोडायनामिक्स से आए हुए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए हुए हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से आए हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हमारी ये फिजिक्स शुरू हो गई है। ठीक है, फिजिक्स आपके कोई काम की नहीं है, इसे आगे कर देते हैं और बायो को शुरू करते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में बायो का सॉल्यूशन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 101, ये हमारी बायोलॉजी जो है वो शुरू हो गई है, सेक्शन 3 बायोलॉजी का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेनेटर फॉर द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल ऑन द अर्थ। निम्न में से किसे पूर्वजनक द्वारा प्रथम जीवाणु कोशिका की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी? यानी दुनिया में सबसे पहले कौन आया था? बैक्टीरिया आया था, और बैक्टीरिया में RNA मिलते हैं, बैक्टीरिया में RNA मिलते हैं, तो आंसर RNA जाएगा। ठीक है, DNA नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, लिपिड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग DNA इज नॉट फाउंड। इनमें से किसके पास DNA नहीं होता? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA, खुद का राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का DNA, खुद का राइबोसोम होता है। न्यूक्लियस के पास भी खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होता है। तो पैरोक्सीसोम ऐसी सेल हैं जिनके ऊपर खुद का DNA नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, जनरल साइंस में भी और आपकी बायोलॉजी में भी। फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट। DNA से जब RNA बनता है, ये हमारा DNA है, इससे हमने RNA बनाया, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। जीव एवं उसकी कोशिका भित्ति निम्नीकारक एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो देखियो, सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है कि किसकी वॉल किसकी बनी होती है। प्लांट सेल की सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलेज ही तोड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फंजाई की काइटिन की बनी होती है, काइटिनेज तोड़ेगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, उसे लाइसोजाइम तोड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एल्गी की मिथाइलेज नहीं आएगी, एल्गी की भी सेलुलेज होती है, तो आंसर आएगा शैवाल मिथाइलेज, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द फर्स्ट टाइम 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया, यानी कि टोटल ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में किसने बांटा था, तो कार्ल वूव्स ने बांटा था, कार्ल वूव्स ने बांटा था। अगला क्वेश्चन हीटेरोसिस्ट इज द साइट ऑफ, हीटेरोसिस्ट जो होती है वो क्या काम करती है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का। इस तरीके का ना ऑर्गेनिज्म की जीव में एक चैम्बर होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स की जाती है, ठीक है, राइस फील्ड वगैरह में ज़्यादातर होती है ये। विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोफोस्फोराइलेशन, फोटोफोस्फोराइलेशन का उत्पाद क्या है, तो एटीपी और पानी बनता है, क्या बनता है, एटीपी और पानी। रेड रस्ट ऑफ टी प्लांट इज कोज्ड बाय, लाल कीट का कारक क्या है, चाय के पौधों में लाल कीट जो होती है उसका कारक है सिफेलियोरस, सिफेलियोरस नाम का जो जीव है वो इसका कारण है। उसके बाद इन फ्यूनेरिया मियोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन, मियोटिक डिवीजन कहाँ पे होती है फ्यूनेरिया के अंदर, तो ये होती है स्पोर मदर सेल के अंदर, किसके अंदर, स्पोर मदर सेल के अंदर, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनियम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रिमिटिव स्टील, यानी सबसे पहले कौन आता है पौधों के अंदर, प्रोटोस्टील, प्रो मतलब पुराना, ठीक है, प्रोटोस्टील सबसे आज्ञारंभ समझी जाती है। हिटीरोस्पोरी किस में पाई जाती है, तो हिटीरोस्पोरी याद रखिएगा हमारी टेरिडोफाइट में यानी फेलाजिनेला में पाई जाती है। F2 जनरेशन जो होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे मेंटल चैप्टर में से, F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की क्या होती है, जीनोटिपिक रेशो पूछिए ध्यान रखिएगा, तो 1:1 रेशो होती है, जीनोटिपिक रेशो 1:1 होती है। उसके बाद आती है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 11th क्लास का है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ बस, फ्यूनेरिया इसका आंसर है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। नेचुरली ऑक्सिन कौन सी है, ऑक्सिन जो नेचुरली हम लेते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, ठीक है, जो फेमस है सबसे ज़्यादा पौधों की ग्रोथ के लिए। उसके बाद फोटोफोस्फोराइजेशन से क्वेश्चन आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फोटोसाइनिन फाइकोसाइनिन पिगमेंट, यानी फाइकोसाइनिक जो वर्णन है वो क्या प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य वाली लेती है, तो 610 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करती है, वो क्या 610 नैनोमीटर। एजोला क्या है, एजोला हमें बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, किसका काम करता है, बायो फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का काम करता है राइस फील्ड के अंदर, राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ग्लैडियोलस जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इरिडिएसी, इसका नाम ग्लैडियोलेसी भी है, इरिडिएसी और ग्लैडियोलेसी, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट, तो लेग्यूमिनस प्लांट में जब एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होती है तो सबसे पहले अमोनिया बनता है, क्या बनती है, NH3 यानी कि अमोनिया, ठीक है। अ सिंगल जीन क्या बोल रहा है, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप, जब एक से ज़्यादा फिनोटाइप पे एक ही जीन इफेक्ट करे तो उसे प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट इज मोस्ट एक्टिव इन रेड लाइट, लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। इसका आंसर सनलाइट भी हो सकता है, लेकिन अगर रेड ग्रीन कलर के हिसाब से पूछा है तो आंसर जाएगा रेड लाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज, फीमेल गैमेटोफाइट कौन होती है, एम्ब्रियोसैक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका सेकंड चैप्टर से आया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। एम्ब्रियोसैक क्या होती है, फीमेल का। उसके बाद पेरोक्सीसोम कहाँ पे होते हैं, पेरोक्सीसोम किसके लिए होते हैं, तो पेरोक्सीसोम जो होते हैं वो फोटो रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, और अभी हमने ये पहले भी पढ़ा था, इसके अंदर कोई खुद का DNA और खुद के राइबोसोम नहीं होते, फोटो रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, प्रकाश श्वसन के लिए होते हैं। पोटोमीटर का काम क्या होता है, पोटोमीटर का काम होता है वाटर का इंटेक देखना, यानी कि पौधे कितना पानी अपटेक कर रहे हैं, एक्चुअली पौधे कितना पानी निकाल रहे हैं, तो ट्रांसपीरेशन इज द राइट आंसर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीबायोटिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, क्लोरोमाइसिन होती है, पेनिसिलिन होती है, बट एफ्लोटॉक्सिन कोई एंटीबायोटिक नहीं है। जंपिंग जीन इज मेज, किसने डिस्कवर किया था, तो मेज के अंदर जंपिंग जीन बताया था MC क्लिंटॉक ने, किसने, MC क्लिंटॉक ने जंपिंग जीन के बारे में बताया था मक्के के पौधे में। यूग्लिना किसका मेंबर है, ये क्वेश्चन 11th क्लास का है, ये आपको नहीं करना है, प्रोटिस्टा का मेंबर है, किसका, प्रोटिस्टा का मेंबर है। कॉकरोच की एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मालफीजियन ट्यूब्यूल, मालफीजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच की एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है, इजी क्वेश्चन था। फिलेरियल वॉर्म का जूलॉजिकल नाम वुचरेरिया, वुचरेरिया बेनक्रोफ्टी क्या होता है, फिलेरियल वॉर्म होता है वुचरेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलेनोग्लोकस किसका एग्जांपल है, हेमीकोडेटा का एग्जांपल है, हेमीकोडेटा का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नाइडेरिया वाला क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन बी है, पढ़ो तो पढ़ लेना लेकिन आपके काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन बींग्स टीनिया सोलियम कहाँ पे मिलती है, तो इंटेस्टाइन के अंदर मिलती है, कहाँ पर, इंटेस्टाइन के अंदर मिलती है, तो ये मैं क्वेश्चन ही गलत मांगूंगी, इसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीच, लीच जो होती है ब्लड सकिंग एनिमल होता है, क्या बोलते हैं उन्हें, ब्लड सक करने वालों को, रक्त भोजी, देखो हिंदी में दिया हुआ है, तो सैंग्विवोरस, सैंग्विवोरस मतलब जो रक्त को पीते हैं, ठीक है, रक्त को पीने वाले। बर्ड के अंदर वर्टिब्रे कैसी होती है, तो हिटीरोसिलस होती है, क्या होती है, भिन्न गुहीय होती है, फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज़्यादा। क्यूबॉइड बोन कहाँ पे होती है, क्यूबॉइड बोन हमारी पैरों की एंकल की टार्सस हड्डी के पास होती है, ठीक है, टार्सस हड्डी के पास होती है क्यूबॉइड बोन। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये आपकी गिल्सन फिश का आपको ये करना नहीं है। मेमेलियन किडनी जो होती है पोडोसाइट्स कहाँ पे मिलती है, ग्लोमेरुलस में मिलती है, या बोमन कैप्सूल भी इसका राइट आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपके काम के क्वेश्चन पे आते हैं सीधे।
ओके देखते हैं क्वेश्चन जो आपकी +2 का है। यस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, इसे क्या कहते हैं? इसे स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन आपको ऑप्शन में स्पर्मियोजेनेसिस नहीं मिल रहा है, तो आप क्या टिक करोगे? आप टिक करोगे ऑप्शन 4 स्पर्मियोसिस। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ जाइगोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 से 16 सेल की जो एम्ब्रियो होती है इसे क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। 16 सेल वाला जो एम्ब्रियो होता है उसे मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स की फुल फॉर्म। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो कहीं नहीं है तो इम्यून लगा देंगे, ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV की फुल फॉर्म याद रखना, मुझे कमेंट में बताकर जाना। HIV की फुल फॉर्म क्या है? DNA की फुल फॉर्म क्या है? RNA की फुल फॉर्म क्या है? ATP की फुल फॉर्म क्या है? ADP की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। BCG की फुल फॉर्म क्या है? ये सारी की सारी फुल फॉर्म्स आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट। टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ये सारी की सारी फुल फॉर्म्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, सटन एंड बोवरी। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है। सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सजेस्ट दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम, पहले डीएनए के पास, फिर आरएनए के पास, फिर प्रोटीन के पास। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन पे जाती है। आरएनए जब एमआरएनए में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? HNRNA को जब mRNA में बदलते हैं उसे कहते हैं स्प्लाइसिंग, या उसी को हम बोल देते हैं टीलिंग भी। ठीक है, स्प्लाइसिंग ही याद रखनी है आपको, वही आपके काम आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन एरिथ्रोसाइट, पायरुवेट होता है। पायरुवेट एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब RBC के अंदर, RBC के अंदर पायरुवेट जो होता है वो आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 11th क्लास का क्वेश्चन है। आगे आते हैं, 11th का क्वेश्चन है, ये भी आपका, ये आपके पेपर में नहीं आएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है बनारस यूनिवर्सिटी का हमारा हो गया ख़त्म। BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये वाला क्वेश्चन पेपर हमारा हो गया है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ, और टाइम बचा तो BHU के और क्वेश्चन भी मिलेंगे। एंड यस, जनरल साइंस की मैं एक और वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड करने वाली हूँ, अगर आप देख पाएँ तो ज़रूर देख लीजिएगा, पेपर से पहले बहुत काम आएगी आपके वो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, और बस कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।